अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ और ये बहुत कॉमन है और बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप किसी भी लेवल पर हैं, आप स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप इवन एमफिल कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड चीज़ें इंग्लिश की हद तक आपकी जान नहीं छोड़ती और बार बार पूछा जाता है। अब होता क्या है कि आपको एक फ़िक्रा लिखते हुए बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती कि इसका आगाज़ कैसे करें, शुरू में किसको लिखें, आखिर में कौन से वर्ड्स आएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। आज इसी चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप एक फ़िक्रा लिख रहे होते हैं। अगर तो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है तो उसका एक स्ट्रक्चर है जिसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लेस और फिर टाइम कहा जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला जो मौजूद है उसमें लाजमी होगा। फिर वर्ब है जो काम है, लड़ना, खाना, पीना, दौड़ना, जो एक्शन है। फिर है ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, कोई भी चीज़ जिस पर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। फिर प्लेस, प्लेस कहा जाता है ऑब्वियसली जगह, जिस जगह पर काम हो रहा है, और टाइम, किस वक्त पर काम हो रहा है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इस प्लेसमेंट को बरकरार रखना है, इसको नहीं तोड़ना होता। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। इसमें मार्जिन ये है, प्लेस और टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, शुरू में भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि जो मैंने डिफाइन किया ऐसे ही चलें। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, अगर मैं कहूँ कि वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगर कहूँ ग्राउंड, अगर कोई ये बोल दे ग्राउंड इन द क्रिकेट ही प्लेस, तो या प्लेस ही, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, उसकी एक रीज़न है, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्योंकि फिक्रा जो बोल रहा है, ये बोलने वाला बड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए गलत है। आप कहेंगे देयर इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड दिस द सेंटेंस विच जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द राइट स्ट्रक्चर विच इज़ एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये प्लेस और टाइम। आप देख लें, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड एट 4 PM। सबसे पहले काम करने वाला आना चाहिए, फिर काम आना चाहिए, वर्ब। पहले सब्जेक्ट आ गया काम करने वाला, फिर काम आ गया, फिर ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है, फुटबॉल, फिर किस जगह काम हो रहा है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, और फिर कितने बजे काम हो रहा है, टाइम। तो फिर आप कहेंगे एट 4 PM, ये टाइम हो गया आपका। तो आपकी प्लेसमेंट जो होगी वो ये चलेगी, ही प्लेस फुटबॉल इन द ग्राउंड एट 4 PM। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब एक मार्जिन है, ही प्लेस क्रिकेट एट 4 PM इन द ग्राउंड, ये भी किसी हद तक ठीक होगा, गलत नहीं हो सकता। आप यहां तक तो चेंजिंग कर सकते हैं इसको और इन दो को, लेकिन ये नहीं कर सकते इन द ग्राउंड ही प्लेस क्रिकेट। आप प्लेस को पहले नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, मतलब इट विल मेक नो सेंस। आपको सब्जेक्ट को पहले प्लेस करना, ये नहीं कह सकते। आप कहें कि क्या ये ठीक है, इन द ग्राउंड ही प्लेस फुटबॉल, तो मैं कहूंगा नहीं। या आप ये कह दें एट 4 PM ही प्लेस क्रिकेट, तब भी गलत है। टाइम एंड पर आना चाहिए हमेशा। सो याद रखें, अगर फिक्रे में ये चार चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम आ रहा है तो सीक्वेंस यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। सेम इज द केस इन पैसिव वॉइस। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा और प्लेस और टाइम तो वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट तो होना ही नहीं है उसमें। तो उसमें आप, या आप क्या, जैसे ये एग्जांपल है, फुटबॉल इज प्लेड एट 4 PM या फुटबॉल इज प्लेड इन द ग्राउंड एट 4 PM, ही को निकाल दें तो तब ये फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल पहले आ गया, फिर प्लेड वर्ब आ गया, फिर इन द ग्राउंड प्लेस आ गई और फिर टाइम एट 4 PM आ गया। सो ये स्ट्रक्चर है और ये आपको आना चाहिए। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता शुरू में क्या रखना है, आखिर में क्या रखना है, और फिर वो गलत करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।